Hello, good morning to all. I hope you all are good in health. In two previous video, I have discussed with you the question answers and about the chapter 5 when guavas are ripe. And now in the third video, I am discussing with you about the diary entry because in the second video, I say you that I can share with you diary entry and character set also about these chapters because हमें ये papers IBSE बोर्ड के papers में it will be come. That's why I am discussing with you. और एक मैं आपको पॉइंट बता दूँ जो सा यहाँ पर फॉर्मेट लिखा हुआ है ना इट विल बी रॉन्ग। आप प्लीज़ इस फॉर्मेट को बिल्कुल भी यूज़ मत करना बिकॉज ये गलत है। फॉर्मेट होता है पहले हमने यहाँ पर डेट लिखनी है, यहाँ पर फिर हमने यहाँ पर टाइम लिखना है, व्हाट आर द टाइमिंग्स, और यहाँ पर हमने डे लिखना है। फिर बाद में हमने डियर डायरी लिखने के बाद आगे हमने फिर अपना कौन सा होता है बाद हमने अपना कौन सा शुरू कर देना होता है, जौन सा हमने अपना पैसे लिखना होता है वो हम यहाँ पर लिख कर ही थे हम अंडरस्टैंडिंग। और आपको ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ, जौन सी डायरी एंट्री होती है ना, वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है क्योंकि जौन सा हमारे साथ पूरे दिन में हुआ होता है वो फिर हम रात को बैठकर हमेशा टाइमिंग भी पीएम में आती है। किस में आती है? पीएम में। क्योंकि हमेशा हम डायरी एंट्री रात में लिखते हैं, कभी भी दिन में लिखते हो ना कि साथ साथ में हमारे साथ जो हो रहा है हम लिखी जा रहे हैं और साथ साथ ऐसे नहीं होता है। जो हमारे साथ पूरे दिन में हुआ होता है फिर उसको हम लास्ट में रात में बैठ के आराम से अपनी डायरी के ऊपर लिखते हैं। ऐसे ही वन गुआवाज़ आर राइप में जौन सा भी रांझी के साथ हुआ है उसकी डायरी एंट्री है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस डायरी एंट्री का और यू कैन लर्न इट। आप देख सकते हैं बहुत ही मैंने इजी सेंस लिखी हुई है इस डायरी एंट्री की एंड यू कैन लर्न इट बाय योर ओन। इफ यू वांट टू ऐड मोर लाइन्स इन दिस इट्स विल बी योर ideas, and what are my ideas that I've written in this copy, and you can learn from here. If you want to write in your own language, or we can say in you can add more words in it, you can add it more lines, more interesting to this डायरी एंट्री। एक शॉर्ट स्टोरी राइटिंग होती है वो मैं अब आपके साथ अगली थोड़ी दिनों में आपके साथ वो भी डिस्कस कर लूँगी। शॉर्ट स्टोरी राइटिंग हम कैसे लिखते हैं मैं आपको बता दूँ, मुझे क्योंकि बहुत कमेंट बॉक्स में आ रहा है कि मैम आप हमारे साथ शॉर्ट स्टोरी राइटिंग डिस्कस करें। मैंने उनको कहा भी है कि पहले हम चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए फिर जौन से बाकी ग्रामर के टॉपिक्स हैं मैं 12 मार्च के बाद आपके साथ वो भी डिस्कस करूँगी। आज 3 मार्च है तो 12 मार्च के बाद मैं आपके साथ वो भी डिस्कस कर लूँगी। ओके, तो ये डायरी एंट्री आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो और लिख भी सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई ऑल वीडियोज़ और यू कैन लर्न फ्रॉम हेयर इट्स बेनिफिट। और मैं आपको सच एक इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और साथ ही साथ आपको ये 8 मार्क्स में आएगी। कितने मार्क्स में आएगी? 8 मार्क्स में आपकी आ सकती है। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, टाइमिंग हमेशा हमने पीएम में लिखनी होती है और ये हमने हमेशा पास्ट में लिखनी होती है। स्टूडेंट्स, मैं इसको बहुत ही अच्छी तरह से मार्क कर रही हूँ, आपको बिग बिग लिख रही हूँ, कैन अंडरस्टैंड। फिर आप प्लीज़ डोंट बिलीव मी दैट कि मैंने आपको बताया नहीं कि पास में नहीं, ये हमने पास्ट में लिखनी होती है। और इसका ये फॉर्मेट जौन सा है, प्लीज़ इसको ये फॉर्मेट याद मत करना, ये फॉर्मेट टोटली रॉन्ग है। मैं भी आपको जूम करके दोबारा बता देती हूँ, फॉर्मेट गलत है। विच फॉर्मेट यू हैव टू लर्न? दिस फॉर्मेट इज टोटली रॉन्ग। मैं दोबारा से बता रही हूँ, यहाँ पर हमने पहले डेट, यहाँ पर टाइम, यहाँ पर फिर उसके नीचे साथ में हमें डे लिखना होता है। अब ये आपको इस चीज़ की भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है कि हमने ये मतलब कि क्या कहते हैं, हमने लाइन छोड़नी, हमने कोई लाइन लीव नहीं करनी होती है। इसके साथ ही हम यहाँ पर सिंपल डे लिख देते हैं,
फिर नीचे सिंपल ही डियर डायरी लिखकर हम डायरी लिखकर तो आगे अपना सारा ऐसे होता है उसको हम नोट डाउन कर देते हैं। और ये हमेशा पास्ट टेंस में होती है लर्न इट। और आप ये सारी जो सी है इसको रिवाइज कर लेना प्रॉपरली, ये आपके लिए बेनिफिट है। और ये आपका फॉर्मेट रॉन्ग है, जौन सा मैंने भी आपको बताया था, यहाँ पर डेट, यहाँ पर टाइम, यहाँ पर डे, और फिर इसके आगे डियर डायरी, फिर उसके आगे आपने शुरू हो जाना था। कौन सा लिखा? अब जाकर आप मेरी भी मतलब मैंने आपको शो किया ना, अगर आप ये भी लिख लोगे ना, आपको मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको 8 में से 8 मिलेंगे। बट होता है कि कई टीचर्स होते हैं वो मार्क्स सेट करते हैं, क्योंकि ग्रामर में राइटिंग पैसेज के 1 और मार्क्स ऑब्वियसली कट होते हैं, ये तो जाने वाली है। तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आपने प्रॉपरली सारा लर्न किया होगा ना, आपके इसमें से 7 मार्क्स तो आएंगे ही। अगर प्रॉपर जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन में, मैं पहले आपको फिर दोबारा से बोल रही हूँ, ये अब आपका गलत है, सो प्लीज़ डोंट राइट इट। जो सा मैंने आपको फॉर्मेट बताया, अब मतलब आपको आए और 8 मार्क्स में अगर आप इतने भी गेन कर दो ना, अगर आपकी इससे कम आते तो मुझे आप ब्लेम कर सकते हो। अगर आपसे इससे कम आते हैं तो आप मुझे ब्लेम कर सकते हो, 7 से कम नहीं आ सकते हैं। अगर आपने सेम मेरा 3 वाला लिखा होता, अगर आप अपनी तरफ से भी लाइन्स ऐड करते हो, इट्स योर बेनिफिट। और अगर आप इसको अपनी वे में लिखना चाहते हो, एंड योर टीचर्स कैन टेल इट टू यू अबाउट दैट। So thank you friends for watching my video, and please subscribe my channel to see more English vocabulary words, grammar things, and you can gain the knowledge from my ID channel. So please subscribe and like my all videos. Thank you. Bye bye guys.